नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए अपने बीएड का लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि दैनिक पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है। इंटर्नशिप के दौरान जो है लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है उसको अपने सीखेंगे। दैनिक पाठ्य योजना कि लेसन प्लान तैयार करने के लिए हमें एक डायरी में कैसे बनाना होता है, तो उसके लिए हम आपको फॉर्मेट बताएंगे कि जैसे पहले जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप है उस विद्यालय का नाम, फिर स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और यहाँ क्लास, किस क्लास में आप पढ़ा रहे हो, समय अवधि, जैसे स्कूल का लेक्चर होता है 20 मिनट का है, 25 का है, 30 का है। प्रकरण मतलब आपका टॉपिक कि यहाँ टॉपिक क्या ले रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का बना रहे हो, आर्ट्स वाले आर्ट्स का लेंगे, साइंस वाला साइंस के लेंगे और लैंग्वेज वाले लैंग्वेज का लेंगे। फिर इसमें आएगा विशिष्ट उद्देश्य कि विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जब टीचर लेसन डिलीवर करेगा तो कुछ उद्देश्यों को लेके करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ उद्देश्य लिए गए हैं। जैसे पहले ज्ञानात्मक कि उसको हम एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले क्रम संख्या लेंगे, फिर प्राप्य उद्देश्य लेंगे और इधर जो स्टूडेंट का व्यवहार होगा, उसकी एक्टिविटी होगी, उसको लेंगे। पहला है ज्ञानात्मक कि ज्ञान की नॉलेज होना कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से संबंधित उसको ज्ञान की नॉलेज देंगे। फिर है विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित ज्ञान का प्रत्याभिसंरण कर सकेंगे कि जो टॉपिक लिया है वो टीचर के आधार पर स्टूडेंट नॉलेज रखता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अबोध, नेक्स्ट है अबोध, विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित भाषा और साहित्य तथा उससे संबंधित ज्ञान का अर्थ ग्रहण करता है। अगर टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट उसकी नॉलेज नहीं है, उसका अर्थ नहीं समझ रहा है, उसका पढ़ाना व्यर्थ जा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टूडेंट को कि जो भी टॉपिक है उसका अर्थ मालूम हो रहा है। नेक्स्ट है ज्ञान उपयोग कि ज्ञान उपयोग की नॉलेज है या नहीं। विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संबंध में सीखे गए ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे कि जो भी प्रकरण समझाया जा रहा है उसका अपने वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है उस पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल क्या होता है? स्किल कि स्किल क्या है, जो भी प्रकरण लिया गया है उसमें स्किल, जैसे आप उसको चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से या कोई भी उसकी सहायक सामग्री साथ में लेके उसको पढ़ा रहा है। विद्यार्थी में संप्रेषण करने का कौशल विकसित करना, अर्थात जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है अगर टीचर उसको मोटिवेट नहीं करेगा, अच्छी तरह नहीं पढ़ाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट है अभिरुचि। अभिरुचि मतलब क्या है कि अध्ययन के प्रति विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करना। अगर टीचर पढ़ा रहा है, विद्यार्थी नर्वस है, उसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसके पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। उसको रुचि के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ऐसी सामग्री लेंगे कि जिससे बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट और अंतिम उद्देश्य क्या है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है कि विद्यार्थी अपने टॉपिक के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, उसका दृष्टिकोण कैसा विकसित होता है। विद्यार्थी में प्रकरण से संबंधित नियमों, भाषाओं को समझने के लिए समीक्षा का दृष्टिकोण होना कि जो भी हमारा टॉपिक है उससे संबंधित नॉलेज रखने के लिए ये हमारे 6 उद्देश्य हैं और इन प्राप्य उद्देश्यों के आधार पर प्लानिंग तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो है वो हम प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी शिक्षण सामग्री है वो क्या है। शिक्षण सामग्री में पढ़ाने के लिए आप प्रकरण से संबंधित क्या ले रहे हो, जैसे मॉडल ले रही हो, चार्ट बना रहे हो, कक्षा उपयोगी सामग्री है, आप श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, डस्टर आदि। मतलब क्या है कि टीचर पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का यूज़ करता है वो हमारी सहायक सामग्री होती है। जैसे ये स्केच पेन हमारी सहायक सामग्री है। नेक्स्ट फिर शिक्षण विधि कि टीचर पढ़ाने के लिए मेथड कौन सा यूज़ कर रहा है वो हमारी शिक्षण विधि होती है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं, वो प्रश्न विधि। प्रदर्शन, जैसे मॉडल दिखा रहे हो वो क्या है? प्रदर्शन विधि। उदाहरण कि कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं वो उदाहरण विधि। व्याख्यान, जैसे एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हो वो व्याख्यान विधि। इनमें से आप कोई भी विधि, मेथड जो है पाठ में यूज़ कर सकते हो। तो ये लेसन प्लान के लिए गए हैं। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि जो भी हम लेसन समझा रहे हैं विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान के अनुमान के आधार पर समझाया जाता है, उसकी सामान्य
जानकारी रखता है। जैसे आपने कोई चैप्टर लिया कि भारत के विकास में भूमिका, तो भारत से संबंधित विद्यार्थी जानकारी रखता है, ये उसकी पूर्व नॉलेज है। फिर हम लेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के आधार पर टॉपिक का विकास किया जाता है कि जो भी चैप्टर लोगे उस टॉपिक तक बच्चे को 3 या 4 क्वेश्चन पूछ के लेके आओगे, वो हो गई हमारी प्रस्तावना। नेक्स्ट क्या है, एक चार्ट बनेगा इस तरह से, और वो क्या है, यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपठ की ब्लैक बोर्ड वर्क कि जैसे हमने कोई टॉपिक लिया कि मनुष्य कैसा प्राणी है, 6th क्लास में पूछ रहे हो कि मनुष्य कैसा प्राणी है, विद्यार्थी उसका आंसर देगा, वो आंसर हम यहाँ लिखेंगे और टीचर जो लिख के दिखा रहा है वो शामपठ क्रिया हो गई। अपनी सामाजिक वैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह से आप जो है क्वेश्चन पूछोगे और क्वेश्चन पूछने के बाद जो बच्चा आंसर देगा उस आंसर को आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाओगे। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन अधिकतम होंगे और अंतिम क्वेश्चन जो है समस्यात्मक रखा जाता है। उससे क्या है कि विद्यार्थी टॉपिक की नॉलेज नहीं है और वो समझाया जाता है। फिर उद्देश्य कथन की जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य कथन कि आज हमने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक के आधार पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो यहाँ पर उद्देश्य कथन आ गया आपका। नेक्स्ट क्या है कि इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे, पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया और शामपठ क्रिया। ये आपका चलेगा। जैसे उद्देश्य कथन, आपने एक कथन लिया कि हम पढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा शिक्षण बिंदु है, और उस पर अध्यापक क्रिया क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज कब बना था, उसके कलर क्या है, उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, उसकी तिल्लियाँ कितनी है, ये हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। यहाँ छात्र अध्यापक आपको जो आंसर देगा, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ लिखा जाएगा छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये शामपठ पर हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखते हैं वो आ जाएगी, आपकी शामपठ क्रियाएँ हो जाएगी। इस तरह से आप नेक्स्ट 3 टॉपिक तक ले सकते हो। अध्यापक कथन जो है, अध्यापक जितना बड़ा आपका लेसन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 या 3, अधिकतम 3 होता है। और फिर बोध क्वेश्चन आते हैं कि बोध क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि जो हमने लेसन प्लान समझाया है वो बच्चा समझ पा रहा है या नहीं है, इसलिए बोध क्वेश्चन पूछने ज़रूरी है। और एंड में आता है पुनरावर्ती क्वेश्चन। पुनरावर्ती क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, दोहरान करना, कि रिपीट जो हमने लेसन किया था, पढ़ाया था, उसके रिपीट करने के लिए हम 3 या 4 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ध्वज लिया है तो भारतीय ध्वज कैसा है, उसको क्या कहा जाता है, उसको तिरंगा क्यों कहा जाता है, उसमें 3 कलर कौन कौन से हैं, और सफ़ेद कलर जो है वो किसका प्रतीक है। इस तरह से एग्जाम्पल, मतलब कि हमने लेसन डिलीवर किया है, वो लेसन बच्चा समझ पाया है या नहीं, ये पुनरावर्ती क्वेश्चन से चेक किया जाता है। नेक्स्ट मूल्यांकन पर्सन। मूल्यांकन पर्सन क्या है कि पूरा का पूरा मूल्यांकन करना कि हमने जो लेसन डिलीवर किया है वो क्वेश्चन पूरा, कि उस लेसन से हम 5-6 क्वेश्चन बनाते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी होते हैं, रिक्त स्थान दे सकते हो, छोटे क्वेश्चन ले सकते हो, या फिर आप जो है एक लाइन के क्वेश्चन दे सकते हो। इससे आपका लेसन चेक हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा कि जो लेसन हमने डिलीवर किया है वो कितना इफेक्टिव है, बच्चा उसको समझ पाया है या नहीं समझ पाया। नेक्स्ट कि होमवर्क देंगे, गृह कार्य आप 2 क्वेश्चन दे सकते हो, जैसे कि आप ध्वज से संबंधित कि भारतीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहा जाता है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी तिल्लियाँ कितनी हैं। इस तरह से आप कोई भी अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ले सकते हो। फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी और हस्ताक्षर। टिप्पणी मतलब जब लेसन डिलीवर करते हो तो आपका जो टीचर है वहाँ टिप्पणी लिखेगा कि आपने लेसन कैसा डिलीवर किया, आप में कॉन्फिडेंस है नहीं है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, और यहाँ साइन करेंगे। धन्यवाद। इस तरह से हमारा लेसन जो है प्लान बनाने का एक फॉर्मेट है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा लेसन जो है हम एक एग्जाम्पल के तौर पे दे देंगे, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। और इसी तरह अन्य जानकारी के साथ हमारा चैनल उषा गोदारा के नाम से है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।